नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नंबर एस्पिरेंट नंबर 1 चॉइस पे। मुझे मालूम है वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन क्या कहूँ, मैं एग्ज़ाम में लगा हुआ हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, आज का हमारा डे 20 है। सो हम चलते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है आज का, ये है गोस्टेक। इसका मतलब होता है काफ़ी विचित्र, अजीब या फिर काफ़ी बदसूरत। ठीक है, या फिर मतलब कह सकते हैं काफ़ी अजीब बिहेवियर, बियर्ड। ठीक है, अजीब कह सकते हैं, इसका गोस्टेक आएगा। इसका सैनोनिम है अगली, स्ट्रेंज, मॉन्स्टरस। ठीक है, बेहाबे भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है। इसका एंटोनिम है अट्रैक्टिव, सिडक्टिव, रिवाइजिंग। ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस आएगा इसका, एन अवेंडर हाउस फुल ऑफ डेविल्स एंड गोस्टिक फिगर्स। यानी जो मतलब अलग घर है, मतलब छूटा हुआ घर जो है, खाली पड़ा हुआ घर है, काफ़ी बुरी आत्माओं और विचित्र आकृतियों से भरा पड़ा। ठीक है, इसे विचित्र बोल सकते हैं। चलिए, अगला आता है असिस्ट, यानी कि किसी की हेल्प करना। ठीक है, सपोर्ट करना। ठीक है, कहते हैं ना कि हाउ आई असिस्ट यू। तो मतलब एक आता है उसमें मोबाइल के कई सारे बैंकिंग ऐप्स में। सो इसका सैनोनिम है टू हेल्प, अबेट, सपोर्ट, एड। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है एब्स्ट्रक्ट, हिंडर्ड, इनबिट, इम्पेड। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ डू आई असिट कीप द पीस। मतलब मैं शांति के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आता है इंडस्ट्रियस। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियस। ठीक है, कई लोग इसे क्या करते हैं, उद्यमी कर देते, उद्यमी होगा इसका आंसर, क्योंकि इंडस्ट्री आ गया इसमें। लेकिन ये गलत है। इसका मतलब होता है क्या, मेहनती। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियस। लोग इसे कई बार क्या कर लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री वाला उद्यमी मार्क कर, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब इसका जो साइनोनिम आता है वह है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। इसके अलावा एंटोनिम लेथार्जिक, टॉर्पिड, इनएक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसका लेथार्जिक और टॉर्पिड भी मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है क्या, आलसी टट्टू जो होते हैं ना, आलसी टट्टू बोलते हैं जिसे, वो होता है इसका दोनों का मतलब। ठीक है, अब देखिए इसमें आएगा, श्याम इज एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस अबाउट हिज वर्क। यानी श्याम जो है अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती है। चलिए, अगला आता है मेलाइस। इसका मतलब होता है जैसे कैसे बताऊँ, काफ़ी अभद्र हो गया, काफ़ी हेटफुल हो गया, ईर्ष्यापूर्ण हो गया। ठीक है, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला, मेलाइस। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम में बहुत आया है, ये वाला डीएसएसबी में भी आता लास्ट। और मेलाइस में ये आता है, इसका मतलब होता है काफ़ी ईर्ष्यालु या फिर मतलब दयाहीन के हो गया। ठीक है, अब इसका सैनोनिम आएगा इलविल, मेलीवोलेंस, अनफ्रेंडली। इसका एंटोनिम है गुडविल, बेनिवोलेंस और फ्रेंडली। इसका सेंटेंस बनेगा, देयर वाज नो मेलाइस इन हिज कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी उनके बातचीत के दौरान मुझे कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं लगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आता है डिसुएड। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसुएड और परसुएड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों ही आए हुए हैं। ठीक है, डिसुएड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रोकने की कोशिश करना, या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, या फिर हटा देना। देखिए इसका सैनोनिम है वो है डिनाई, स्टॉप, रिजेक्ट, इनकरेज। इसका जो एंटोनिम बनेगा वह है परसुएड, कन्विंस, कॉक्स, इम्प्रेस, यानी कि आकर्षित करना। ठीक है, इसका सेंटेंस है, आई ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम रिजाइनिंग। यानी मैंने कोशिश की कि वह रिजाइन ना दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड आता है हमारा फेयर। फेयर का मतलब होता है, देखो, उचित। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों, फेयर का मतलब होता है उचित। जैसे एक होता है फेयर, FARE, लेकिन वो क्या होता है, वह होता है किराया। लेकिन FAIR, इसका मतलब होता है उचित। ठीक है दोस्तों, दो होते हैं और सेम स्पेलिंग होती है, फेयर और फेयर। ठीक है दोस्तों, इसका साइनोनिम बनेगा हनेस्ट और अपराइट, और इसका एंटोनिम है फाउल, अनप्लीजेंट और बैड। इसका सेंटेंस बनता है, माई बॉस टोल्ड मी डैट इट इज़ नॉट फेयर। मतलब मेरे बॉस ने बोला यह उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो वर्ड आता है हमारा, अगला वर्ड आता है मिलियो। ठीक है दोस्तों, मिलियो होता है, इसका मतलब काफ़ी मुलायम होता है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी नरम। ठीक है, मुलायम अलग होता है, नरम अलग होता है। ठीक है, मुलायम जो आएगा, मुलायम आएगा किसके लिए, इसके लिए, मिलो के लिए। ठीक है, नरम भी आएगा, शांत हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है। ठीक है, मिलो, ठीक है, मतलब नरम। ठीक है दोस्तों, इसका साइनोनिम है सॉफ्ट, काल्म, रिलैक्स्ड। इसका जो एंटोनिम बनेगा वह है हार्श, फर्म और हार्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आएगा सेंटेंस, आई एम फीलिंग वेरी मेलो आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। यानी मुझे बहुत आराम मिला जब मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। चलिए अगला जो वर्ड आता है वह है एक्सटॉल।
देखो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आया है एग्जाम में। एक्सटॉल का मतलब होता है ग्लोरीफाइड, लॉर्ड और प्रेस, यानी कि काफ़ी, मतलब कहते हैं ना काफ़ी प्रशंसा करना, मतलब कहते हैं ना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है उसकी, बता रहा है उसके बारे में, तो प्रशंसा करना क्या होगा, एक्सटॉल। इसका जो एंटोनी बनता है वो है सेंस्योर, क्रिटिसाइज, कैस्टिगस, कास्टिगेट और डिक्राई, यानी कि आलोचना करना। ठीक है दोस्तों, इसका जो सेंटेंस बनता है वह है ही ऑलवेज एक्सटोलिंग द वर्चुअस ऑफ हिज फेक स्टोरीज, यानी वो अपनी मतलब उपलब्धियों के बारे में मतलब हमेशा क्या करता है, बखानता रहता है, प्रशंसा करता रहता है अपनी, जो मतलब उसकी जो नकली स्टोरी है उसके बारे में प्रशंसा करता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड जो आता है वो है एमर्ज। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमर्ज। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है एमर्ज। इसका मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट होना, या फिर क्या कहते हैं, प्रस्तुत हो जाना। ठीक है, इसका मतलब होगा, इसका सिनोनिम आएगा अपीयर, प्रेजेंट, राइज। ठीक है, या फिर उदय भी होना हो सकता है। चलिए, इसका जो एंटोनी बनेगा वह है डिसअपीयर, वेनाइस या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब जो इसका सेंटेंस बनेगा द मून एमर्स अ डे लेटर, यानी एक दिन बाद चांद उदय हुआ, यानी एक दिन बाद चांद का क्या हुआ, उदय हुआ। एक दिन बाद चांद क्या हुआ, प्रकट हुआ या फिर उदय हुआ। अगला वर्ड आता है एक्सटेंसिव। देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आ गया हमारा एक्सटेंसिव और दूसरा आ गया हमारा इंटेंसिव। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आए हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंसिव जो आएगा वो है इलेबोरेट, कंप्रहेंसिव या लेंथी, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा, मतलब कहते हैं ना काफ़ी, मतलब संक्षिप्त में कह सकते हैं जैसे हम। ठीक है, संक्षिप्त में कह सकते हैं या फिर काफ़ी व्यापक, व्यापक भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यापक भी कह सकते हैं इसको। इसका सिनोनिम आएगा वह है इवेलुएट और कॉम्प्रिहेंसिव और लेंथी। ठीक है दोस्तों, इसका जो एंटोनी बनता है वह है इंटेंसिव, डीप और एक्सकोटिव। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखिए, एक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये है इंटेंसिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन जो है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है। एग्जाम में आपने देखा होगा, ओ सॉरी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, इंटेंसिव जो मतलब इंटेंसिव जांच चल रही है। ठीक है, इंटेंसिव मतलब गहराई से जांच चल रही है। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब होगा, गहराई से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सेंटेंस क्या बनता है। अनंत अंबानी वेडिंग रिसीव एक्सटेंसिव कवरेज एंड फेम ऑन इंटरनेशनल मीडिया, यानी कि अनंत अंबानी की वेडिंग ने क्या किया, काफ़ी फेम पाया और काफ़ी कवरेज पाई, किसके थ्रू, किसमें, इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है दोस्तों, व्यापक रूप से क्या पाई, फेम पाया। ठीक है, और टीआरपी मिली किसको, इंटरनेशनल मीडिया को। चलिए अगला वर्ड जो आता है वह है, अब सॉरी, हमारे वर्ड वो क्या पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं अपने ईडियम फ्रेज की तरफ। हमारा पहला आता है अंडर वेब्स, यानी कि सीक्रेटली, कहते हैं ना काफ़ी दुक्का चोरी कहते हैं जिसे, काफ़ी मतलब काफ़ी गुपचुप तरीके से, वो क्या आएगा, अंडर वेब्स। ठीक है, अब देखिए, सॉरी या फिर गुप्त रूप से। अब देखिए इसमें क्या आता है, ऑप्शन, आता है इसमें अ सीनियर टोल्ड मी दैट यू मस्ट कीप द आइडेंटिटी अंडर वेब्स, यानी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी क्या करनी होगी, छुपा कर रखनी होगी। ठीक है, सीक्रेटली करनी, गुप्त रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए अगला आता है अफार क्राई, यानी कि काफ़ी अलग या काफ़ी भिन्न। ठीक है दोस्तों, मतलब काफ़ी अलग, काफ़ी भिन्न, या फिर काफ़ी दूर भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सेंटेंस जो बनता है वह है लद्दाख, द लद्दाख इज़ अ फार क्राई फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से लद्दाख बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन मैंने सेंटेंस खुद ही बनाया है ये। चलिए अगला आता है अ लाफिंग स्टॉक। दोस्तों ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है लाफिंग स्टॉक, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है हंसी का पात्र। क्या होता है, हंसी का पात्र, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका सेंटेंस बनेगा, यह है चार्ली चैपलिन वाज अ लाफिंग स्टॉक इन हिज ऑन शो, यानी चार्ली चैपलिन जो थे अपने ही स्टॉक के एक हंसी के पात्र थे। ठीक है दोस्तों, अपने ही शो क्या थे, हंसी के पात्र। चलिए अगला आता है ऑन टेंटर हुक। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आया हुआ है जीसीए 2023-22 में, जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम हुआ था, ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है इन सस्पेंस, यानी कि काफ़ी सस्पेंस में रहने वाला। ठीक है, ठीक है, मतलब असमंजस में। चलिए तो सेंटेंस बनता है द फादर वाज टेंटर हुक ऑल नाइट बिकॉज हिज सन डिड नॉट अटेंड एनी कॉल, यानी कि जो उसके फादर थे पूरी रात चिंता में रहे, असमंजस में रहे, क्योंकि उनका बेटा क्या, कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था।
ठीक है। चलिए अगला जो आता है वह है कुक द बुक्स। यानी देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कई बार आया हुआ है कुक द बुक्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी कंपनी में क्या करना, अपने प्रॉफिट के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड से छेड़खानी करना। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्या करना, छेड़खानी अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इसका सेंटेंस बनता है वह है दे कुक द बुक्स टू लीक द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। ठीक है, उसने जो क्या किया, कंपनी के प्राइस शेयर कर लिए अपने, किसके लिए, अपने लाभ के लिए, कंपनी के प्राइस शेयर क्या कर लिए, लीक कर दिए। ठीक है, चलिए अब आता है टू कट कॉर्नर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है काफ़ी जैसे तैसे या जुगाड़बाजी में काम कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं जुगाड़बाजी में, या जैसे तैसे काम कर दो ये वाला। तो इसमें सेंटेंस वो बनता है इडियम, वो है टू कट कॉर्नर्स। इसका जो सेंटेंस बनेगा, आई डन दिस वर्क टू कट कॉर्नर वाइल टाइम लिमिट। ठीक है, मतलब कि मैंने जैसे तैसे यह काम यह टाइम लिमिट के दौरान कर दिया, यानी इस अवधि के दौरान मैंने काम कर दिया। चलिए अगला जो आता है कीप अप अपीयरेंसेस। ठीक है, अपीयरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में 100% श्योर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में दिखावा करना, अच्छे का दिखावा करना। ठीक है, दिखावा करना, जैसे होता है दिखावा करना। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, कहते हैं ना फेक स्माइल, मतलब बेकार की खुशी है ये, मतलब फेक स्माइल कर रहा है। तो क्या आएगा ये, कीप द एक्सपीरियंसेस, यानी कि अच्छे अच्छे होने का दिखावा करना। देखिए अब इसका सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू आर इन ट्रबल विद एनीवन सो कीप अप अपीयरेंसेस लाइक गुड। यानी कि जब आप किसी मुसीबत में किसी के साथ हो तो आप सब कुछ अच्छा होने का दिखावा करें, ये सब कुछ सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो आता है फुल ऑफ बीन्स। देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, ये सारे जो जितने भी ईडियम्स हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, फुल ऑफ बीन्स इसका मतलब होता है लाइवली या एनर्जेटिक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है ना ऊर्जावान, या फिर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, तो इसके लिए ईडियम यूज़ होगा फुल ऑफ बीन्स। देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, इसका होता है आई फील फुल ऑफ बीन्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, मतलब नाश्ते के बाद मुझे काफ़ी एनर्जी महसूस होती है, ठीक है, काफ़ी ताकतवर महसूस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ईडियम इतना था। तो अब आते हैं अगला, हम वह है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो इसमें जो पहला वर्ड आता है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, उसका जो बोलेंगे उसे बोलेंगे बोलजियस। दोस्तों जितने भी वर्ड आपको मैं OWS बताऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बिलोंग टू मिडिल क्लास आएगा वह है बोर्गियस, यानी कि मध्यम वर्गीय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो अगला आता है वह है आ ग्रीनिश ब्लू कलर, यानी कि टॉर्क्वाइस। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा टॉर्क्वाइस, लेकिन ये सुना होगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपने कभी नहीं, मतलब कभी क्या बहुत कम सुना होगा आपने, अगर जानते होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं फिरोजी। क्या बोलते हैं, फिरोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, स्टडी ऑफ माउंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। इसको कहते हैं क्या, ओरोलॉजी, मतलब कि पर्वत विज्ञान। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाई। ठीक है दोस्तों, मतलब कहते हैं ना कि प्रशंसा करते हैं, जब वो मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे मतलब किसी के आपके जानने वाले में डेथ हो गई, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, मतलब तो क्या होगा वो, इयोलॉजी। ठीक है, यानी कि प्रशंसा, मरने के बाद जो प्रशंसा होगी वह होगी इयोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आता है स्टडी ऑफ सेल नाउनेस। देखो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस बायो के माध्यम से भी और इंग्लिश की OWS के माध्यम से भी। मैं लाइव क्लास में बताया था ये कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला आता है वन हु डाइज विदाउट विल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी वसीयत के मर गया। मतलब कोई, मतलब उसके पास वसीयत नहीं थी, वो बेचारा गरीब था वो। ठीक है, मतलब कोई भी उसको वसीयत नहीं मिली। मतलब इसे दो सेंस में यूज कर सकते हैं, एक वसीयत नामा लिखे बिना, या फिर बिना वसीयत के। ठीक है दोस्तों, तो इसका आएगा इन स्टेट। ठीक है, इंटेस्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हिंदी में निर्वसीयता। ठीक है, निर्वसीयता कहते हैं हिंदी में इसको। अगला आता है रिनाउंस वंस थ्रोन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिनाउंस मोस्ट वंस थ्रोन, एग्जाम में आया हुआ है ये, मतलब अपनी गद्दी त्याग त्याग देना। ठीक है, अपनी गद्दी त्याग देना क्या कहलाएगा,
एब्डिकेट। क्या कहलाएगा दोस्तों? एब्डिकेट। ठीक है दोस्तों। अगला आता है सिंपली स्टोर टू इलिस्ट्रेट अ मोरल लेसन। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने मतलब जो किसी चैप्टर से कुछ सीखना, क्या कहलाएगा? पैरालेबल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में आए हुए थे। अच्छा, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, ये लास्ट था ये। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोग जुड़िए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे सपोर्ट करेंगे फुल। सो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।